हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक गेम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। दैट मीन्स हमारे आसपास के पदार्थ। अब आप सभी अपने आसपास डेली कोई ना कोई पदार्थ तो देखते ही होंगे। पदार्थ मीन्स आप हमेशा कोई ना कोई वस्तु अपने सामने देखते होंगे। ये वस्तुएं अलग अलग साइज की होती हैं, अलग अलग शेप में होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती हैं। अब यही वस्तुएं जो हैं, जिससे मिल के बनी होती हैं, साइंटिस्ट उसे ही मैटर कहते हैं। दैट मीन्स पदार्थ कहते हैं। अब पता है, ये जो पदार्थ है इनका अपना एक मास होता है और ये जो है एक प्लेस भी कवर करते हैं। तो साइंटिस्ट ने इसको टू वेज में क्लासिफाइड कर दिया कि ये जो पदार्थ है इसको हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। दो तरीकों से उन लोगों ने क्लासिफाई कर दिया। पहला हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को। हम समझेंगे कि इसका अपीयरेंस क्या है। ठीक है, तो जिसमें हम देखेंगे कि एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, हाँ तो अब सो लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो आप सभी हमारे साथ एक लाइन बनाएंगे और लाइन आप ऐसे सीधा नहीं बनाएंगे, आप छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू इस लाइन को बनाएंगे। आप देखेंगे कैसे हम छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐड करके एक लाइन क्रिएट कर देंगे। अब आप इस लाइन को ब्रेक करो, देखो कैसे ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सो आपने इस एक्टिविटी में देखा कि कैसे, जो हमने देखा कि जो मैटर है वो कैसे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा और ब्रेक करोगे ना, तो देखोगे कि और भी ज़्यादा ये छोटा हो सकता है। यानी एक पॉइंट को भी अलग 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 ब्रेक करोगे तो ये और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। सो दैट वी कैन से मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब ये जो टाइनी पार्टिकल्स है ना, ये हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो पूरा मतलब ये हुआ कि मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब इस जो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, थोड़ा सा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक, इनका क्या है। तो पहले देखो, हमने जो अभी एक्टिविटी परफॉर्म की है, अब एक और एक्टिविटी हम दिखाते हैं आपको कि इस एक्टिविटी में क्या हुआ। So we will take a glass of water and a tablespoon salt and dissolve it in water. Shake it sometimes. तो अभी आप देखेंगे कि जो भी सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें पूरी तरह से डिजॉल्व हो चुके हैं और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जरा भी सॉल्ट के पार्टिकल नजर नहीं आ रहे। कैन यू गेस वेयर इट ऑल डिसअपियर? सॉल्ट पार्टिकल्स। अब हम समझेंगे कि जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच जाकर के एडजस्ट हो गए हैं। यानी वाटर के पार्टिकल के बीच जो है स्पेसेज हैं, उन्हीं स्पेसेज में जाकर के ये पार्टिकल्स जो है, सॉल्ट के पार्टिकल जो है, एडजस्ट हो गए। अब जैसा कि इस एक्टिविटी में हमने देखा कि कैसे जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हुआ वाटर में और वाटर के जो भी पार्टिकल्स थे उनमें जा कर के सेट हो गया, गेट इनटू हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस है, तभी तो जा कर के वो सॉल्ट जो है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सेटल हो गया। तो सबसे पहली थिंग जो हमने पता करी इनके कैरेक्टरिस्टिक में वो ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो है स्पेस है। ठीक है, यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। पहली थिंग हमने कैच कर ली कि स्पेस बिटवीन मैटर्स पार्टिकल। दूसरी बात, अगर स्पेस है इनके बीच, और देखो ऐसे वो चल के तो नहीं गए होंगे, वो साल्ट जो है ऐसे वो मूव करते हुए गए गए होंगे, फिर स्पेस बनाए होंगे और उस स्पेस में वो क्या हो गए, उस जो भी स्पेसेस थे वहाँ पे वो एडजस्ट हो गए। यानी मैटर का जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। अब कोई भी चीज़ जब मूव कर रही है, जब उसमें मोशन है, तो आप समझ सकते हो कि उसके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी भी है। अगर वो काइनेटिक एनर्जी पजेस कर रहा है, अगर वो काइनेटिक एनर्जी पजेस कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पजेस करने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा। अब यानी हम थोड़ा सा टेम्परेचर राइज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, राइज करने पे टेम्परेचर के बढ़ जा रहा है और कम करने पे काइनेटिक एनर्जी स्लो हो जा रहा है। तो जब किसी चीज़ में काइनेटिक एनर्जी आती है तो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल आ जाएंगे मोशन में। यानी आप एक और बात कह सकते हो कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है
वो अपने अपोजिट पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे। यानी मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो तीन चीज़ें जो आपने यहाँ पे नोट की, पहली चीज़ कि जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर है, दे हैव सम स्पेस, उनके पास थोड़ा स्पेस भी है, उनके पास अपने स्पेस है, उनके बीच जो है स्पेस है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एंड द नेक्स्ट थिंग, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और मूव करने के साथ साथ ही हमने देखा कि दे आर अट्रैक्ट ईच अदर, कि वो एक दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने जो ऑब्जर्व किया है किसके बारे में, मैटर के बारे में, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में, उसको आप याद रखेंगे। पहली चीज़ जो आपने मैटर के बारे में ऑब्जर्व किया कि कोई भी मैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक को जो हमने पढ़ा वो ये था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच जो है, पार्टिकल्स के बीच जो है स्पेस है। और स्पेस के साथ साथ इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, साथ ही साथ ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो है इसके अलग अलग फॉर्म को हम इन पार्टिकल्स के, मैटर को, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग फॉर्म में रख करके भी हम समझेंगे अगले आने वाली अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।